नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर से डाइटिशियन डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला, जो आपकी समस्या और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगी, साथ ही फिट कैसे रहना है इसके बारे में भी आपको बताएंगी। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा जुड़ गई हैं। डॉक्टर प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रज्ञा, हम सभी को पता है किस तरीके से आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, फिट नहीं रह पाते हैं। तो कैसे फिट रहना है और इस समय क्यों ये ज्यादा जरूरी हो गया है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। फिट रहना तो अंजलि जी सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एज में इम्पॉर्टेंट है। और अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इम्यूनिटी बिगड़ रही है और कोविड का जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी कंटिन्यूसली, और एक नया वेरिएंट हमारे उसमें जानकारी में फिर से ओमिक्रॉन आ गया है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि सेहत बहुत ज़्यादा चैतन्य तरीके से रखी जाए, बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। कैसे रखना है, सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि यदि आप नींद को प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, पानी बहुत अच्छा पी रहे हैं, लंबा अंतराल भोजन के बीच में ना हो रहा हो, और तनाव से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी ये देखा गया है कि जितना तनाव लिया है लोगों ने और काम का प्रेशर लोगों का नींद की नहीं होने की जगह देखा है, उसकी वजह से उनके ऊपर इस तरीके के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जैसे सर्दी होना, बुखार का आना या वीकनेस होना, थकान का जल्दी से आ जाना, और उसी की वजह से कोरोना हावी भी हुआ है। तो यदि हम दोनों को कोरिलेट करते हैं तो वो दोनों चीज़ों में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपका अगर इम्यूनिटी पावर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कोरोना की इम्यूनिटी आपके लिए ज़रूरी होगी कि कोरोना से आपको बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यही होगा कि यदि आप अपने भोजन में सही खाने को, सही चीज़ों का चुनाव करेंगे, जैसे बाहर का खाना लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम टेबल की वजह से शुरू कर दिया था, या हमें टेस्ट बहुत पसंद होता है और हम बहुत ज़्यादा बाहरी फूड को इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत ज़्यादा हम सेलेक्ट करते हैं बुलाना, या हम बाहर खाना पसंद करते हैं, तो उन चीज़ों को अभी अवॉइड करना ज़रूरी है। क्योंकि घर में भी वो फूड बनाया जा सकता है, हम कम तेल की चीज़ें यदि खाएं, यदि दूध दही छाछ का उपयोग करें, लेमन का उपयोग करें, फ्रूट्स खाएं, तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे, साथ साथ आप अपने शरीर को अंदर से तंदुरुस्त बनाएंगे। तो ये ताजगी शरीर के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है और इम्यूनिटी बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। डॉक्टर प्रज्ञा, आपने कई चीज़ों का इसमें जिक्र किया अपनी बातों में। आपने कहा कि खाने का जो अंतराल है वो भी रहना चाहिए, साथ ही इम्यूनिटी सही बनी रहे, इम्यूनिटी को मेंटेन भी करना है। मैं चाहती हूँ आप अंतराल बताइए कि कितना अंतराल खाने का रहना चाहिए, ब्रेकफास्ट कौन से टाइम पे होना चाहिए, कौन से टाइम पे लंच होना चाहिए, कौन से टाइम पे डिनर होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई बीमारी अगर उसको हो गई है, तो क्या उसकी डाइट भी उस अकॉर्डिंग होती है, या उसकी डाइट में कोई और तरीके से फूड जो है वो लिया जाता है? जी, सबसे पहली चीज़ तो एक सही सेहत के लिए ज़रूरी होता है टाइम टेबल से खाना, जिसके लिए लंबा अंतराल ना हो, बहुत ज़रूरी होता है। ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप अपनी दिनचर्या को सुबह 7 बजे से शुरू कर रहे हैं तो आप हर 3 से 4 घंटे का अंतराल रखते हुए अपने भोजन को शामिल करें, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स होता है। यदि आप सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सुबह 7 बजे की चाय के बाद एक नींबू पानी या गर्म पानी से आप अपनी शुरुआत करें, जीरा पानी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, हमारे शरीर के लिए फुल ऑफ एनर्जी का काम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आप यदि ब्रेकफास्ट करते हैं तो 8:30 से 9:30 के बीच में ब्रेकफास्ट, और यही टाइम लोगों के लगभग घर से निकलने का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो वो टाइम आपके लिए सही होगा कि आप भूखे पेट घर से ना निकलें
लें और आप एक सही ब्रेकफास्ट करें जिसमें दूध, दही, छाछ से रिलेटेड चीज़ें आपके हो, और एक अनाज बहुत ज़रूरी है। लोगों ने अपने फूड में स्पेसिफिक हाई प्रोटीन डाइट या ड्राई फ्रूट्स, नट्स का इंटेक या फ्रूट का इंटेक, डिटॉक्स डाइट, ऐसी कुछ चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड करते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। लेकिन ज़रूरी होगा कि आपके ब्रेकफास्ट में जो है प्रोटीन का इंटेक, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, फाइबर का इंटेक और कुछ फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक फ्रूट, एक कोई भी अनाज से संबंधित, जैसे कि आप पोहा, उपमा या दलिया जैसी कुछ बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज़ जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो, सामान्य शरीर के लिए, सामान्य सभी तरीके की एज ग्रुप के लिए ये बहुत आसान चीज़ है। ये लें और दूध से बनी हुई चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का चुनाव कर सकते हैं, जिन्हें भी दूध, दही, छाछ में से कोई भी एक चीज़ लेनी है तो। और इसके बाद में आप लगभग 3 से 4 घंटे का गैप करें और 1 से 2 के बीच का आपका लंच का टाइम हो, जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें सलाद ज़रूरी है। आप सलाद लें, रोटी, चावल, दाल, दही, इसका इंटेक रखें। और इसके बाद आप इवनिंग में यदि चाय पीते हैं तो चाय का आपका 4 से 5 का टाइम होता है, उसमें आप चाय भी सम्मिलित करते हैं, साथ में आप कुछ एक छोटा सा स्नैक्स जिसमें परमल, मुरमुरा जिसको बोलते हैं, या फिर चना है, मखाना है, ऐसी कोई भी हल्की फुल्की चीज़ ड्राई होती है, घर से बना के लेके कैरी करने में आसानी होती है। इनफैक्ट ये अवेलेबल भी हर जगह हो सकते हैं, या ड्राई जो मूंगफली के दाने होते हैं वो ले सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आप इवनिंग स्नैक्स में। और रात का खाना लोग लेट खाते हैं, कोशिश बनते कि आप उसको जल्दी खाएं। कोशिश करिए कि यदि आपका घर आना लेट होता है तो भी 7 से 8 के बीच में खाना होना चाहिए। डिनर के लिए इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उस दौरान यदि फ्रूट या फिर कोई सैलेड या बिस्किट, जो लोग बहुत लेट घर आते हैं या फिर जिनके यहाँ ऑफिस में उन्हें बहुत लेट हो रहा होता है, तो वो कोई एक चीज़ उस दौरान खाएं तो उनको उस समय की जो बीच का जो गैप है वो कवर करने में आसानी होगी और उससे उनको आसानी मिलेगी अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए। तो ये तो रही अंतराल की बात। इसके अलावा हम यदि मरीजों के बारे में बात करते हैं, वो किसी भी तरीके की बीमारी से यदि जूझ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में ये ना रखें कि हम मरीज़ हैं, लेकिन हाँ, मरीजों वाला खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट होता है एक सामान्य शरीर और एक बीमारी के बाद वाले शरीर में। तो यदि हम विशेष की बात करते हैं तो सबकी अपनी अपनी विशेष डाइट होती है। जैसे कि यदि हम बीपी की बात कर रहे होते हैं तो स्पेसिफाइड करके कहा जाता है कि आप अपने लंबे अंतराल को इसलिए ना रखें क्योंकि बीपी रेज हो जाएगा। तो उस दौरान खाने में जीरे का उपयोग ज़रूरी हो जाता है। आपके सलाद का इंटेक बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि दिल की बीमारी हो गई है, हार्ट की बीमारी हो गई है तो उबला खाना खाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, लेकिन क्या डॉक्टर प्रज्ञा, अगर, क्योंकि ये भी देखने को मिला है और सुनने को भी मिला है कि अगर आप ब्रेकफास्ट हैवी करिए, लंच आप हल्का कर सकते हैं, और अगर आप डिनर जो है वो बहुत हल्का करिए तो आपकी जो सेहत है बिल्कुल मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट भी हैवी कर रहे हैं, लंच भी आप हैवी कर रहे हैं और उसके बाद डिनर भी आप बहुत हैवी कर रहे हैं, तो क्या इसका असर आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन जो आप हैवी के लिए आपको मैं जो शब्द बताऊंगी तो इसमें हैवी का मतलब होता है पराठा। ठीक है, तो हम फैट को हायर साइड में लेके जा रहे हैं, यानी कि ऑयली चीजें हैवी का मतलब होता है कि आपकी कैलोरी तो वही रहती है, बस चुना। जी जी जी। और डिनर के लिए जो बोला जाता है कि नहीं एक लाइट खाना होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हाई फाइबरस डाइट होना चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग होते हैं जो ये सोच करके चलते हैं कि पूरा दिन हमने अच्छे से खाना नहीं खाया, अब हम गर्म खाना खाएंगे और क्वांटिटी भी ज़्यादा कर लेंगे और पराठे, पूरी इस तरीके का, या फिर जो सब्जियां बनती हैं वो हैवी ग्रेवी की बने। तो उस तरीके का खाना इसलिए मना किया जा रहा है आपको खाने के लिए क्योंकि जब आप पूरे दिन की दिनचर्या अपनी एक्टिविटी से कनेक्ट करते हैं तो आपको खाना खाने के बाद में 2 घंटे के बाद में सोना है। ठीक है ना। तो यदि आपने 8 बजे भोजन कर लिया है, आपने खाना खा लिया है, तो उसके बाद में यदि आप 10 बजे सो रहे हैं और उसके बीच के जो आप एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो आपके पूरे दिन की एक्टिविटी से कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। ठीक है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ बिगड़ रहा होता है।
तो यदि मोटापे की तरफ ध्यान दे करके बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बेली फैट बढ़ रहा होता है, और यदि वजन बढ़ रहा होता है, और यदि आप बात कर रहे होते किसी डिजीज़ के बारे में तो ऑब्वियसली बात है यदि आपकी सिटिंग ज़्यादा होती है या आपका एक्टिविटी निल है, कम है कंपैरेटिवली दिन से रात की, तो ऑब्वियसली बात है कि उस दौरान किसी भी बीमारी को एक जगह मिलती है बढ़ावा देने के लिए। तो मतलब यदि बीपी रेस की बात होती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आप रात का खाना जो खा रहे हैं वो आप बहुत हैवी खा रहे हैं और आप सिलेक्शन ही अपना गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऑयली फूड को एक्चुअली लिमिटेड किया जाता है, ना कि पूरी तरीके से उबले भोजन के ऊपर जाते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको हाइपरटेंशन के लिए बता रही थी कि लोग ये कहते हैं कि जब दिल की बीमारी हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, बीपी हो जाए तो आपको उबला खाना खिलाया जाएगा क्योंकि अब तो रोटी में से घी हटा दिया जाएगा और उबली सब्जी खाइए और दाल उबली खानी पड़ेगी क्योंकि उसी से कोलेस्ट्रॉल उतरता है, ठीक होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से आपके अनुपात में और बिगाड़ आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल तो ठीक नहीं होगा, उल्टा आपकी कमजोरी और बढ़ जाएगी। तो हमें सिलेक्शन ऑफ फूड इस तरीके से अनुपात में रखना होता है कि घी का, जैसे म्यूफा एक सूफा, और आपने ये सुना होगा पूफा के बारे में कि गुड फैट और बैड फैट क्या होता है। तो अच्छे फैट के लिए तो हमें उसका एक अनुपात सेट करना पड़ता है कि यदि आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़, बटरी, ऑयली खाना खा करके, तो उसको कम कर दीजिए। तो यदि वो कम करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका कम होगा। यदि आप बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा रहे हैं उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल में बढ़ावा मिलता है, वजन में बढ़ावा मिलता है, तो उसको भी कम करिए। उसके लिए ही आपको ध्यान देना है, ज़रूरी रखना है कि आपको फाइबर इंटेक बढ़ा देना है। जब हम फाइबर इंटेक बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा। और यदि हम घी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जैसे यदि आप 1 चम्मच 2 चपाती में खा रहे थे, 1 चपाती में खा रहे थे, तो उसको आप ड्राई ना करके उसको आप 1/4 कर दीजिए, तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी रोटी तो ड्राई नहीं हुई है, आपका उस जगह पे आपका जो इनटेक है वो कम हो गया है। इसी तरीके से डायबिटीज है, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की चीज़ें हैं जिनमें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि डायबिटीज़ में शुगर का इंटेक कम हो जाए, आप बंद हो जाए, और हमें ध्यान रखना है कि फाइब्रस इंटेक आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद में हम यहीं पे ध्यान रखें कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस में किस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, और उसको देखते हुए हम टाइप बनाते हैं डाइट का, और डाइट में हम चीज़ें चेंज करते हैं। बिल्कुल। और तो इसी के लिए डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट होती है और वो आपको सुपरवाइज करती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रज्ञा, ये तो रही डाइट की बातें कि कैसे इंक्लूड करना है फूड को या डाइट को, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जिनकी जो दिनचर्या है वो लेट शुरू हो रही है, 8-9 बजे लोग उठ रहे हैं और उनके खाने का पता नहीं है कितने बजे उनका जो ब्रेकफास्ट और लंच, जिसको ब्रंच बोला जाता है, वो दोनों ही कंबाइन हो रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? चूँकि उनको भी कई तरीके की जो बीमारियां हैं फिर वो शुरू हो रही हैं, बाहर से लोग खाते हैं, ये भी आम समस्या आजकल लोगों को बहुत देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा इस पर मेरा बोलना ये होगा कि एक्चुअली ये 80% हमारे साथ में हो रहा है और इसी की वजह से इम्यूनिटी बिगड़ भी रही है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस चीज़ के लिए कि आप यदि लेट उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो दिनचर्या तो वहीं से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी कि आप सुबह 7 बजे ही उठ जाइए क्योंकि आप रात को 12 बजे 1 बजे सोते हैं तो उससे कुछ नहीं है, आपकी सेहत तभी ठीक होगी। होता ये है कि यदि आपकी दिनचर्या रात को लेट टाइमिंग सोने की है और शुरू ही आपका वो है कि नहीं, कई लोग आईटी वाले जो लोग हैं या जिन लोगों का डे नाइट का शिफ्टिंग चलता है उनके साथ में ये चीज़ें होती हैं। तो उस दौरान आपको करना ये है कि आपको अपना टाइम टेबल वहीं से शुरू करना है। आप उठते 9 बजे हैं, उठते 8 बजे हैं, तो आप अपना डे टाइमिंग अपना वैसा स्टार्ट करिए, अपनी वॉच को उस तरीके से घुमाइए ताकि आपका टाइम टेबल चले वैसे ही। लेकिन यदि आप ये कहें कि नहीं, वहाँ पर आपके पास ब्रेकफास्ट और लंच के लिए टाइम नहीं हो रहा है और वो बिल्कुल ब्रंच बन जा रहा है और आपको उस तरीके से सेटल डाउन करना है, तो आप ये कोशिश करिए कि आप बाहर के फूड को कितना कंट्रोल कर सकते हो, नंबर 1।
दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पर ये चीज़ जो कर रहे हैं कि नहीं, फिर मैं वही कहूँगी कि आप समोसे कचौरी से या वड़ा पाव से या आप अपने पूरी पराठे से अपनी कि नहीं नहीं दोनों चीज़ें क्लब हो जाएंगी, या सैंडविच है तो चीज़ सैंडविच खा लेते हैं। तो उस तरीके का यदि आपका सिलेक्शन ऑफ फूड है तो आपको वहाँ पर अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना है। वहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फूड इनटेक है, जो सिलेक्शन ऑफ फूड है, वो किस तरीके का हो रहा है। बेहतर हो कि आप अपने इनटेक में ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें, फाइबरस चीज़ों को ऐड करें। तो यदि आप दलिए को, उपमा को उस तरीके से बनाएंगे, दलिया देखने सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि अरे दलिया कैसे खाएंगे, तो यदि आप उसको बनाते हैं उस तरीके से कि आपको वो देखने में अट्रैक्टिव हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है दलिया फिर आपके लिए खूबसूरत होगा, टेस्टी भी होगा, और आप उसके लिए खुद कहीं ना कहीं रुझान बनाएंगे। तो उपमा भी बनाया जा सकता है, पोहा भी खाया जा सकता है। इनफैक्ट स्टफ्ड रोटी एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आप ब्रंच तैयार कर लेते हैं कि वो आपके लिए ब्रेकफास्ट भी बना लेता है, वो आपके लिए लंच का काम भी कर देता है। तो आप अपना आगे का जो शेड्यूल है उसका जो अंतराल है, जब आप 3 से 4 घंटे आगे जब बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तनाव के या बॉडी को हैरासमेंट के नहीं दिखेंगे, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी डॉक्टर प्रज्ञा, यहाँ पर क्योंकि खाली पेट जो है वो इम्यूनिटी तोड़ने का काम करता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रज्ञा, यहाँ पर मैं सवाल 60 प्लस जो बुजुर्ग हैं उनसे रिलेटेड पूछना चाहूँगी। वो अपनी सेहत को किस तरीके से मेंटेन करके रखें, किस तरीके से ध्यान रखें अपनी सेहत का, क्योंकि उनमें ये देखने को मिला है कि वो कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और चाय बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाली बैठते हैं तो चाय पी ली, 1-2 बार पी ली, 3 बार पी ली, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। कैसे मेंटेन करें वो अपनी सेहत पर, कैसे ध्यान दें? देखिए, जैसे ही 60 पार करते हैं, 55-60 की एज आती है, तो उस दौरान वैसे भी पाचन तंत्र जो है वो स्लो हो जाता है। इनफैक्ट सिलेक्शन ऑफ फूड भी हम ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा होता है, बट हाँ कई चीज़ों पे थोड़ा सा गौर फरमाना ज़रूरी है, कई चीज़ों पे समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि हम चाय कॉफ़ी पे बात कर लें तो चाय कॉफ़ी में तो ऐसा है कि 2 से 3 चाय या कॉफ़ी का इंटेक काफ़ी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स की इम्पोर्टेंस इस जगह पर बढ़ जाती है। हमें हमारे शरीर से इम्यूनिटी को, या हमारे शरीर में जो हमारा प्रतिरोधात्मक क्षमता है रोग की, उसको बढ़ाने की क्षमताएं घटी हुई हैं, उसको बढ़ाना है। इस एज में उस जगह पे इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं तो वो आपके हार्ट के लिए सही है, मतलब फ्लैक्स सीड्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का इंटेक है उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप स्पेसिफाइड करके बादाम को लें, आप जीरे का उपयोग करें, आप वॉलनट खाएं, अखरोट जिसको बोलते हैं, अखरोट को लें, लेकिन ये सब चीज़ें सोक करके खानी बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप यंग एज में होते हो या आप 20s की 40s की एज में होते हो, उस दौरान खाना नहीं खाना चलता है ड्राई फ्रूट्स का, लेकिन इस एज में हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की इम्पोर्टेंस बढ़ा देनी होती है। विटामिन सी स्पेशली बहुत ज़रूरी होता है, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। विटामिन डी की इम्पोर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है, विटामिन के की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, आपके कैल्शियम इंटेक को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि रात का जो फूड है उसमें एक तो क्वांटिटी का वाकई में ध्यान रखना होता है, वो ऑटोमेटिकली घटती है, लेकिन इसके अलावा कि वो किस तरीके का फूड खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सेव मिक्सचर या फिर पराठा या फिर पूरी या फिर पुलाव हैवी ऑयली बन रहा है और वो खा रहे हैं, तो उससे खाएंगे वो कम ही, क्वांटिटी कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके इंटेक में ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन वो ठीक है, मैं तो आधा ही पराठा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो उस खाने से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो लंबा अंतराल ना करें वो, और अपने रेगुलर फूड के रेगुलर इंटेक के अंदर जो फूड है उसमें फ्रूट्स का, नट्स का इंटेक बढ़ा दें, स्पेशली जीरे का इंटेक भी बढ़ा दें और फ्लैक्स सीड्स का इंटेक बढ़ा दें, तो वो उनके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा, और उनके याददाश्त, उनकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग उम्र जैसे
जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ा सा भूलने का प्रॉब्लम बढ़ता है। तो अगर इस तरीके का सिलेक्शन ऑफ फूड होता है तो इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करेगा और उनकी याददाश्त और उनकी कैपेसिटी पर भी ध्यान देगा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रज्ञा, महिलाएं किस तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि 30 प्लस अगर 35 प्लस अगर महिलाएं हो गई हैं, कई महिलाएं बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं और उनमें जो फैट है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और कई महिलाएं जो हैं वो हेल्दी नहीं हैं लेकिन भूख कम लग रही है उनमें, तो किस तरीके से मेंटेन रखें, किस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखें? महिलाओं में भूख का प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज तो भूख हर एज में आजकल देखने में आ रही है कि भूख का प्रॉब्लम बनता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि भूख का जो प्रॉब्लम बनता है कि नहीं आप खा पाते हो, आपको कम भूख लगती है, और उसके बाद भी लोगों में फिर एक स्ट्रेस आता है कि वो वजन बढ़ा रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो दिनचर्या आप शुरू करते हैं, मतलब मैंने ये आदत बना ली है, मैंने वजन कम करने के लिए, या मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रही हूँ और उसके बाद में मैंने ये चीज सोच ली है कि मैं यदि ज्यादा खाऊंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एक टाइम बाद ऐसा होता है कि आप अपना भूख का जो ऑटो जनरेट हमारी भूख है वो खराब हो जाती है, क्योंकि टाइम टेबल बिगड़ गया है। एक चीज, दूसरी चीज ये होती है कि यदि हम वो बात स्पेसिफाइड करके महिलाओं में बात करते हैं, तो जो एज ग्रुप अब शुरू हो रहा है ये 16 साल से लेकर के, आप तो 30-35 की एज में स्पेसिफाइड करेंगे, मैं स्पेशली कहूंगी हाईलाइट करके कि 16 साल की उम्र से बच्चे आजकल इस बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स, कि उनकी वो दिखते कैसे हैं, गुड लुकिंग और लुक्स पर उनका ज्यादा फोकस होता है। एक्चुअली हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए। यदि आप इनटेक कम करते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, भूख कम हो जाएगी, लेकिन आपकी जो स्टेमिना है वो बिगड़ जाएगी। मतलब आप और लुक्स पे इस समय बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है, बजाय इसके कि सेहत पर ध्यान दिया जाए, और सेहत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समय की थोड़ी सी कमी है डॉक्टर प्रज्ञा यहाँ पर, इसी वजह से ज्यादा सवाल मैं नहीं ले पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम को अपना कीमती समय देने के लिए। सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।